जहाँ तक बने बेटियों का विवाह करने को आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि उनको सास ससुर है कि नहीं। अब दोनों में से एक तो होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो हृदय से सास ससुर के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। थोड़ी पुरानी सी बात है, कोई श्रीमान अपनी बिटिया के लिए घर देखने को गए। उसने वहीं से फोन किया, घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन डोगरी नहीं है। हमारी यूपी की भाषा में डोगरी बोलते हैं ज्यादा। उसकी बेटी की सास नहीं है तो बेटी की माँ ने कहा, मेरी तो जन्म पत्री में भुद्दू लिखा था है, अभी भी मुझे फोन करके पूछ रहे हो। सास नहीं है तो अभी तक तो रिश्ता पक्का कर देना चाहिए था, क्योंकि सास नहीं तो 16 आने की मालकिन तो अपनी बेटी ही होगी। इतनी खुशी होती है, लेकिन ये पुण्यों में कमी है, तब सास ससुर मिलते नहीं है। तो क्या सुंदर श्लोक है। देव गंधर्व लोका देव गंधर्व गोलोका ब्रह्मलोकास्तथा परान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृ परायण। जो माता पिता का परम भक्त है, सगरे लोक उसके लिए मृत्यु लोक में चढ़ करके आ जाते। हनुमंत लाल जी की कथा का यह संदेश जगत को कहना चाहता है, जिस दिन माँ के भक्त बन जाओगे उसी समय राम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हनुमान माता अंजना के परम भक्त। शंकर जी की आराधना अंजना माता ने की। कथा आती है, भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहा देवी वरम बुरही वरदान मांगे। तो मैया ने कहा, आपसे हम वरदान में मांगना चाहते हैं, मेरा बेटा प्रभु राम का भक्त बने ऐसा मुझे पुत्र दे दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हो राम का। तो शंकर जी ने कहा, तो सबसे बड़े भगत तो राम के हम हैं फिर। तो मैया बोली, तो आप ही हमारे घर पुत्र बन के आ जाइए। भोलेनाथ ने कहा, मेरा 11वां रुद्र है, वो तेरा बेटा हनुमान बन करके आएगा। शंकर सोवन सुवन केसरी नंदन। हनुमान भगवान शिव के अंश से धरती पर आकर के प्रकट हुए हैं। 11वां रुद्र ही बजरंग बली श्री हनुमतलाल जी के रूप में। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की एक रामायण है जिसका नाम है तत्वार्थ रामायण। उसमें कथा इस प्रकार से है, जब महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी तो श्रृंगी ऋषि ने एक यजन कराया और उसमें यज्ञ नारायण भगवान खीर का चरु, यज्ञ में से खीर का चरु लेकर के वो पधारे। बंटवारा किया गया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को दिया गया, आदि में से 2 भाग किए। एक भाग किया गया माता कैकेयी को दिया गया। तत्पश्चात फिर जो एक बचा उसके 2 भाग किए गए। कौशल्या माता के हाथ में और कैकेयी के हाथ में दिया और कहा कि तुम दोनों सुमित्रा को अपने हाथों से दो, ये सेवा बहुत ज्यादा करती है। सुमित्रा के पास में 2 भाग आए, इसलिए तो सुमित्रा मैया को 2 संतान है। कहा उसके पास में 2 भाग आए, उसकी तो आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। कहने लगी, हे विधाता, माँ कौशल्या ने जो मुझे प्रसाद दिया है, यदि उससे बेटा हुआ तो उस बेटे को मैं कौशल्या बहन के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। कैकेयी ने जो भाग दिया वो रो पड़ी, यदि इनके भाग से मुझे कोई औलाद हुई
तो मैं इनके बेटे की सेवा में उस बच्चे को मैं लगा दूंगी और मैं इन दोनों के चरणों में बैठकर इनकी सेवा करूंगी। इसलिए लक्ष्मण राम की सेवा में और शत्रुघ्न भरत की सेवा में इसलिए लगे। एक तो कथा इस प्रकार से आती है। दूसरी कथा इस प्रकार से आती है, जो प्रसाद निकला था यज्ञ में से, यज्ञ नारायण भगवान लेके आए थे, उसके 3 भाग किए। बताया जाता है तीनों रानियों को भाग दिया। माता सुमित्रा मन में सोच रही थी कि इस प्रसाद को लेकर मेरे औलाद होगी और मैं कितनी बड़भाग्नी होंगी, मैं मां बन जाऊंगी, मुझे खुशियां मिलेंगी, लोग मेरा बड़ा आदर करेंगे। वो सोच ही रही थी। इतने में सफेद चील आई और उसके हाथ से उस प्रसाद को लेकर के चल पड़ी। तो चली गई, चील ले गई उस प्रसाद को। कहाँ? किष्किंधा पहाड़ पर एक वृक्ष के नीचे माता अंजनी तपस्या में थी। चील वहीं उसी डाली पर बैठी, पवन का झंकोर आया। इधर माता अंजना को जमाई आई, मुंह खुला, उवासी आई, तो पवन के झंकोरे से वह प्रसाद माता अंजनी के उदर में प्रविष्ट हुआ। बताते हैं उसी प्रसाद के प्रभाव से मां अंजनी ने वीर बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज को धरा पर प्रकट किया। ऐसा भी तत्वार्थ रामायण के अंदर पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज वर्णन करते हैं। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज 4 युगों में है। वो हनुमान जी के बिना तो प्रभु श्री राम जी के विजय की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बस यह बात कहकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। जहां भी कोई राम जी का नाम लेगा वह हनुमान जी चौकन्ने होकर के बैठ जाएंगे। अपने दैनिक वातावरण में एक दूसरे से राम राम बोला करें। प्रातः आप जागे तो 21 बार राम राम बोलिए। राम 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 एक बार में 6 नाम उच्चारण हो, तो 21 बार जब यह नाम आप लेंगे तो 125 नाम से ज्यादा उसी समय हो जाएगा। गुरु मंत्र भले ही आपको कोई भी मंत्र मिलाए, लेकिन प्रातः काल जब आप बिस्तरा छोड़ें तो भगवान राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तर छोड़िए, क्योंकि राम जी ने वरदान दिया है हनुमान को, जो मेरे नाम का उच्चारण करेगा हनुमान उस भक्त के लिए कवच बन करके खड़ा रहेगा। यदि हनुमान जी का सानिध्य आप चाहते हैं तो राम जी का नाम लीजिए। हनुमान जी को राम रक्षा स्तोत्र बहुत प्रिय है। चित्रकूट में हनुमत धारा पर वो आज भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। हनुमान जी जहां भी वो रहते हैं वो पाठ करते हैं। कथा इस प्रकार से, काशी के एक नरेश हुए जिनका नाम था सुकंठ, और राम जी के वो बहुत बड़े भगत थे। प्रभु श्री राम जी जब वनवास के लिए चले गए तो राजा टूट गया, बिल्कुल आंखें फोड़ ली रो रो करके। इतना बड़ा भगत था वो राम जी का सुकंठ, काशी नरेश। जब प्रभु श्री राम जी का वनवास पूरा हो गया और उसको पता लगा कि राम जी आए हैं, तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए सुकंठ काशी से अयोध्या की तरफ चले। मन में ये गड़बड़े, सिरा दे चेंज करते फटाफट, सिरा दे, जय सिरा दे। तो मन में वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि भगवान के दर्शन करूंगा, जीवन आनंदोत मग्न हो जाएगा। और वो राम का दर्शन करने के लिए चले तो रास्ते में श्री, तो ये चेंज कर दे भाई, मान ले, ये चेंज कर दे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल भवन अमंगल
महाराज। जय। तो सुकंठ जैसी अवध के लिए आना हुआ उनका, रास्ते में तो श्री देवर्षि नारद जी मिल गए। और नारद जी जहाँ मिले वहाँ तो कुछ विशेष ही होना है। सुकंठ राजा ने देवर्षि नारद जी के चरण स्पर्श किए, चरण छुए। मैं एक बात निवेदन करूंगा, बड़ों के पांव क्यों छुए जाते हैं? बड़ों के चरण स्पर्श हम क्यों करते हैं? जब कोई पूज्य, हमसे सीनियर, श्रेष्ठ कोई वृद्ध हमारे सन्मुख चल करके आता है तो उसको देखते ही हमारे प्राण ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। मैंने परसों एक वीडियो भी डाली है। हमारे प्राण ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जब उनको हम चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें हमें वंदन करते हैं, उनके सामने जब हम झुक जाते हैं तब कहीं हमारे प्राण स्थिर हो पाते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत स्वस्थ रखने के लिए हमें बड़ों का चरण वंदन, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से एक नए भाग्य का तो सृजन होता ही है। प्रणाम करने से एक अंतर में एक नवीन विचार जागते हैं। इसलिए परंपरा अनादिकाल से चलती हुई आ रही है। प्रभु राम को देखिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, भगवान सुबह ही जागते हैं, सब बड़े बूढ़ों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और देखिए आप श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब जब हस्तिनापुर में चल करके आए तो उन्होंने युधिष्ठिर और भीम के हमेशा चरण छुए, अर्जुन को गले से मिले। नकुल और सहदेव के ऊपर उन्होंने बड़ा दुलार किया, क्यों? नकुल सहदेव छोटे हैं, छोटों को दुलार किया जाता है, बराबर वालों को गले मिला जाता है और बड़ों के चरण छुए जाते हैं। भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भीम और युधिष्ठिर के चरण छुए बिना वो कभी चूके नहीं करते। तो देवर्षि नारद जी के चरण स्पर्श किए गए, चरण छुए गए। नारद जी ने पूछा सुकंठ को, राजा कहाँ जा रहे? सुकंठ ने कहा, गुरुजी 14 वर्ष के वनवास के बाद में भगवान वापस आए हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए जाऊंगा, उनके चरण छूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। नारद जी ने कहा, कौन कौन के चरण छुओगे? कहा भगवान के चरण छूंगा। कहा वहां गुरुजी बैठे होंगे वशिष्ठ, का उनके नहीं छूओगे? कहा उनके जरूर छूंगा। कहा मैया जी के? बिल्कुल उनके चरण छू करके मैं स्पर्श करूंगा, उनके चरण, उनका आशीर्वाद लूंगा। तो वहां पर श्री विश्वामित्र जी भी तो बैठे होंगे, क्या उनके चरण नहीं छूओगे? सुकंठ ने कहा उनके तो चरण सबसे पहले ही छूंगा। कहा क्यों? क्यों क्रोधी महात्मा है। नारद जी ने कहा सबके चरण छूना, पर विश्वामित्र जी के पांव मत छूना। नारद बोले। सुकंठ ने कहा ऐसा क्यों? देवर्षि नारद जी ने कहा बड़ों के आगे किंतु परंतु जैसे शब्द नहीं लगाते, बोल दिया उनके पांव न छूना। सुकंठ ने कहा ठीक है। सुकंठ प्रभु राम के दरबार में पहुंचे, भीड़ लगी थी, बहुत महात्मा बैठे हुए थे। सुकंठ ने सबको प्रणाम किया। उसी पंक्ति में जहां श्री विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, राजा सुकंठ उन्हें पीठ दे करके यूं निकल गया। तो विश्वामित्र को तो बहुत बुरा लगा। श्री विश्वामित्र जी खड़े हो गए, कहा राघव अब हम द्वारा से तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, क्योंकि इस दरबार में हमारा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा गुरुदेव आपका अपमान? ऐसी ताकत है किसकी जो आपका अपमान करे? कहा राम मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव विश्वामित्र का जिस किसी ने भी अपमान किया है, वो रात्रि का सूर्य अस्त होने से पहले वह अपने प्राण छोड़ देगा, मैं उसके प्राण ले लूंगा, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी ने प्रतिज्ञा की। अपमान किसने किया? कहा काशी नरेश सुकंठ ने किया। ये सूचना जब मिली सुकंठ को तो वो तो थर थर कांपने लगा। अब वो नारद जी को ढूंढने लगा कि नारद जी ने आग लगाई, मेरे गए प्राण। अब ढूंढने लगा। वैसे नारद जी बिना ढूंढे मिल जाते थे, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो बड़ा परेशान था। वो नारद जी मिल ही गए, खूब रोया, आंख में आंसू। कहा गुरुदेव आपने मुझे ऐसा बहका दिया, मैंने श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर डाली है, रात्रि से सूर्य अस्त होने से पहले वो मेरे प्राण ले लेंगे, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा बच्चों सबको मरना है, सबको ही मरना है, तो तू भी मर जाना, क्या बात है? कहा गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, उपाय बताइए, मेरे प्राण कैसे बच सकते हैं? देव श्री नारद जी ने कहा एक ही बस इसका उपाय है, हनुमान जी की माँ अंजना के पास जाइए। यदि तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद माँ अंजना ने दे दिया तो प्रभु राम भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते।
माताओं के आशीर्वाद की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये दौड़ता हुआ मां अंजना के पास जा रहा था। इधर प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान बहुत दिन हो गए तो माता से मिलने को नहीं गए, हमारा आदेश है एक बार माँ के दर्शन करके आओ। तो इधर से श्री हनुमान जी पहुंचे। उधर चरणों में गिर पड़ा सुकंठ। मैया ने सिर पर हाथ रखा, कहा, वत्स चिरंजीवी भव, लंबी लंबी आयु जियो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तब सुकंठ ने कहा, माँ मौत सामने नाच रही है, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा होने के लिए जा रहा है। शाम का सूर्यास्त होगा, उससे पहले प्रभु राम मेरे प्राण ले लेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है। माँ अंजनी की आंख में आंसू आ गए। कहा, मेरे वचन की लाज कौन रखेगा। अब इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने हनुमान को कंठ लगाया। कहा, हनुमान कैसे हो। हनुमान ने कहा, माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ तुमको सुस्त उदास दिखाई दे रही हो। अंजनी माता ने कहा, पुत्र मैं उदास हूँ। कहा, हुआ क्या। पहले तो तू वचन दे, तू करने में समर्थ है, तो क्या मेरे वचन को तू निभाएगा। हनुमान जी ने कहा, हे माँ, प्राण की आहुति डाल करके भी यदि तेरे वचन को निभाया जाएगा तो मैं निभाऊंगा, बस तू आदेश कर दे, आज्ञा कर दे। अंजनी रो पड़ी और कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सुकंठ बहुत भला है, बहुत सीधा है, काशी नरेश है, विश्वनाथ का ये परम भक्त है, राम का बहुत परम भक्त है। तो ऐसा कारण बन गया है, राम जी ने सौगंध खाई है इसके प्राण लेने के लिए, और मैंने कसम खाई है अपने हनुमान की इसके प्राण रक्षा के लिए। तो ये वचन तुमको पूरा करना होगा, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, राम का बाण इसको मार ना पाए। हे हनुमान, तुम्हें ये वचन देना है, तुम्हें इस सुकंठ की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने कहा, माँ संजीवनी लेने के लिए गया, तब भी इतना कठिन काम नहीं था जितना कि तूने कठिन काम बता दिया। ये तेरे आशीर्वाद से ही हो सकता है। चरणों में प्रणाम करके हनुमान सुकंठ को लेकर के चले और अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी ने कहा, मौत मंडरा रही है, मेरी बात मान लो तो बचाव हो भी सकता है। क्या करना है, चलो सरयू के पानी में उतरते हैं। सरयू के पानी में सुकंठ को उतारा और कहा, राम धुन शुरू कर दो, कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा सुकंठ नाच नाच के कीर्तन करने लगा। हनुमान जी इतने में खिसक लिए। बजरंगबली हनुमंत लाल जी सीधे प्रभु राम के पास पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान को उठाया और कहा, हनुमान अपनी मैया से मिलने को नहीं गए। कहा, प्रभु माँ से ही मिल के आ रहा हूँ। इतनी जल्दी कैसे आ गए। कहा, मन नहीं लगा इसलिए आ गया। भगवान आज मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मुझे आप दे देंगे। राम जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु राम रो पड़े। और सुनिए, देने में आदमी कितना उदार होना चाहिए। प्रभु राम रो रो करके कहते, हनुमान जिस दिन मेरी राजगद्दी हुई थी उस दिन भी मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना कि मैं आज प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि आज मेरे हनुमान ने कुछ मांगने के लिए मुंह तो खोला। मैं रोज यही सोचता रहता था, हनुमान ने मेरी इतनी सेवा की है, क्या हनुमान कभी मुझसे कुछ मांग पाएगा। आज मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुमने मांगने के लिए अपना मुंह खोला। हनुमान जो तुम मांगोगे राम से आज तुम वही पाओगे, मांग लो क्या चाहिए। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। सरकार के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान मुझे आज आपसे 2 वरदान चाहिए। पहले वरदान में तो मुझे यह मांगे दे दो, जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करे तुम्हारा पुत्र हनुमान उस भगत के लिए कवच बन करके खड़ा हो जाए, उसका संग मैं कभी ना छोड़ूं। जो आपके नाम का उच्चारण करे, जो आपको भजे, उस स्थान को मैं छोड़ करके कभी भी ना जाऊं, उसकी रक्षा में डटा रहूं, उसका बाल बांका नहीं होने दूं। ये मुझे मांगे आप दे दीजिए। राम जी ने कहा, हनुमान वचन तो मैंने दिया, जो मेरा नाम लेगा
तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा कवच के रूप में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तूने मांगा तो सही, लेकिन अपने लिए तो तूने कुछ मांगा ही नहीं। हनुमान साधु हैं, संत हैं, साधुओं के रखवारे हैं। वो जो महापुरुषों की जिंदगी जीते हैं वो कभी अपने लिए तो मांगते ही नहीं, क्योंकि परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, उनका तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। उनकी अपनी कोई ऐसी मांग नहीं होती, उनका जीवन, उनकी जिंदगी ही दूसरों के लिए होती है। हनुमान संतुष्टि नहीं मिली, दूसरे वरदान में कुछ अपने लिए मांग लेना तो मुझे खुशी होगी। हनुमान जी ने दूसरे वरदान में क्या मांगा? हनुमान जी कहते हैं कि भगवान पहला वरदान आपने दिया, सुनिए, दूसरे वरदान में मुझे आपसे जो चाहत है, आपसे जो मांग है वो ये है कि भगवान जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे उसके प्राण आपका बाण भी न ले पाए, ये मांगे दे दो। आपका अमोघ बाण है, आपने बाण छोड़ दिया तो 3 लोक 14 भुवन में कोई बच नहीं सकता, ये सबको पता है। लेकिन भगवान आपसे मांग मेरी इतनी सी है, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, हनुमान जी कहते हैं, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, आपके नाम का कीर्तन कर रहा हो, आपका बाण भी उसके प्राण ना ले पाए तो और तो कौन प्राण उसके ले लेगा, ये मांगे दे दीजिएगा। राम जी तो अपना वचन ही भूल गए कि मैंने विश्वामित्र को क्या बोला है। उन्होंने कहा बेटा ये भी वरदान, ये भी वचन मैंने दिया। बस प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी वहां से चले, सीधे सरयू के जल में उतर गए और कहा बच्चों काम बन गया। अब तो तालियां बजा बजा करके भगवान का कीर्तन कर बोल दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं और सुकंठ बड़ी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, पानी के अंदर ही नाच रहा है आनंद के साथ। इधर संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ जाने वाला था, अभी डूबा नहीं था पर तैयारी थी। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम अपना वचन भूल गए, तुमने कहा था कि मैं सुकंठ के प्राण ले लूंगा जिसने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन अभी तक तो तुमने प्राण लिए नहीं। उतने में ही प्रभु श्री राम जी को आवेश आया, उन्होंने तरकस का बाण निकाला, प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण चला सुकंठ राजा की तरफ, लेकिन वो तो वचन दे चुके थे जो राम का नाम लेगा उसको मेरा बाण छू भी नहीं पाएगा। तो हुआ क्या कि वो बाण सुकंठ की और हनुमान की परिक्रमा करता हुआ प्रभु श्री राम जी के तरकस में ही आके घुस गया। राम जी को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये हुआ तो क्या, ये क्या हुआ, मेरा बाण तो कभी खाली जाता नहीं, ये वापस कैसे आया। प्रभु श्री राम जी ने दूसरा इधर बाण निकाला, इधर हनुमान जी ने कहा कि वरदान बिल्कुल सही है, अभी तक प्रभु राम का नाम लेते रहे, इसमें माता जी का और जोड़ दो, सीता राम सीता राम, सीता राम, बोलो सीता राम, बोलो सीता राम, बोलो सीता राम, 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 सीता राम, बोलो सीता राम। प्रभु श्री राम जी ने फिर द्वारा से बाण निकाला, प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। और अब की बार ये बाण गया
तो इतनी जोर से कीर्तन चल रहा था कि बाण सुकंठ को प्रणाम करके वापस लौटा और राम जी के तुड़ीर में वो आकर के समा गया। प्रभु राम विचार में पड़ गए। बात क्या है, इतना आवेश आया, प्रभु श्री राम जी ने तीसरा बाण निकाला और कहा, गुरुदेव का अपमान करने वाला 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी छिप जाए, मुझसे बच नहीं सकता। इतना क्रोध प्रभु को आवेश, और तीसरा बाण प्रत्यंचा के ऊपर खींच करके छोड़ने को तैयार हुए और इतने में ही गुरुदेव वशिष्ठ आ गए सामने। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु आपका अमोघ बाण है और ऐसा बाण जो निशाना चूकता नहीं है। 2 बाण वापस आए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कोई विशेष कारण है। लगता है कि सुकंठ को कोई बचाने वाला है, कोई उसके पास ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बचाए हुए। आपके बाण से वो मरा नहीं। भगवान अभी बाण छोड़ना मत, मैं अभी देख के आता हूं कि कारण है क्या। 3 लोक 14 भवन में कहीं तो वो मिलेगा, मैं देख के आता हूं, तब तक आप बाण मत छोड़ देना। गुरुदेव वशिष्ठ गए। जैसे ही अयोध्या से थोड़ा बाहर निकले तो सरयू के किनारे, सरयू के जल में रामधुन बैठी थी, कीर्तन हो रहा था। हनुमान जी खड़ताल ले लेकर के बड़ी जोर से उछल उछल करके नाच रहे थे। सुकंठ खूब कीर्तन कर रहा था। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे। वशिष्ठ ने कहा, ओह अच्छा अच्छा हनुमान, ये तरकीब तुम्हारी है, ये सब तुमने किया है। इतने में नारद जी वीणा लेके प्रकट हो गए। वशिष्ठ ने कहा, सुनो, ये तरकीब हनुमान की नहीं है, तरकीब नारद की है, ये सब मैंने किया है। वशिष्ठ ने कहा, तुमने क्यों किया? नारद ने कहा कि राम के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन राम के नाम के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। जो राम का नाम लेगा उसके तो प्राण प्रभु राम भी नहीं ले सकते। प्रभु राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके लिए मैंने इन दोनों को माध्यम बनाया। मैं राम के नाम का प्रचार करने के लिए उतरा हूँ। इधर हनुमान जी ने कहा कि ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तब तक अपन यहाँ से चलते हैं। तो हनुमान जी ने संग में लिया सुकंठ को और सीधे राम जी की सभा में पहुंचे और सुकंठ को कहा, हनुमान जी ने कहा, देखो गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, क्षमा करने लायक नहीं है, गलती इतनी बड़ी है, लेकिन बाबा तो हमेशा भोले होते हैं, सीधे होते हैं, इनको थोड़ी देर का क्रोध नहीं आता है। विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लो, चरण पकड़ लो, ये हाल ही क्षमा कर देंगे। इतना कहा तो सुकंठ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपका अपमान कर दिया, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो, आप जानो। विश्वामित्र जी की आंख में आंसू टपक करके सुकंठ की पीठ के ऊपर आकर के गिरे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु राम, तुम्हें मेरी सौगंध है, सुकंठ बहुत अच्छा आदमी है, मारना नहीं, अपना बाण उतार दो। तो चढ़ा हुआ बाण उतार दिया। इतने बुद्धिमान श्री हनुमान जी। एक चौपाई बोलिए मेरे साथ, आनंद होगा। कल भी मैंने बुलवाई है और मैं रोज बोलता हूँ, ये मानस की चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश गुण सागर।
सागर